हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 64 से सलूशन करेंगे। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 तक का सलूशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या गिवन है बच्चों? इफ y इक्वल टू क्या गिवन है? tan इनवर्स x, देन फाइंड d2y upon dx स्क्वायर इन टर्म ऑफ y एलोन। कह रहे कि अगर y इक्वल टू tan इनवर्स x हो तो d2y अपन dx स्क्वायर को केवल y के टर्म में फाइंड करो। इसके टर्म बच्चों y के कैसे फाइंड करेंगे? डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार। dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y के टर्म में। इसके टर्म बच्चों y के कहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे? y इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स x। तो जब tan इनवर्स इधर आएगा तो tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? x हो जाएगा। tan जब इधर आएगा tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर y। tan स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? y। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/sec स्क्वायर y। 1/, क्या लिखेंगे बच्चों? sec स्क्वायर y। और sec स्क्वायर y किसका? इसका रिवर्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर y। क्या बच्चों? cos स्क्वायर y। लेकिन हमें d2y अपन dx स्क्वायर फाइंड करना है। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन अगेन फाइंड करते हैं। d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 cos y, पावर पहले आ गया। अब cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? माइनस साइन y। अगेन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। dy बाई क्या हो जाएगा बच्चों? dx। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2 cos y, फिर cos का माइनस साइन y और y का dy बाई dx। यहाँ से -2 साइन y एंड cos y एक जगह कर लेते हैं और dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से ला के सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इसकी बच्चों dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर y। तो इसको क्या लिखेंगे? -2 साइन y cos y को लिखेंगे साइन 2y। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? साइन 2y का 2 साइन y cos y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर y हो जाएगा। ये d2y अपन डी एक्स स्क्वायर ये केवल y के टर्म में। किसके टर्म में बच्चों? y के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 65 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 65 गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स -1 का होल स्क्वायर। करे रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई रोलिस थ्योरम इन किस इंटरवल में बच्चों? 0 to 1। 0-1 में वेरीफाई करना है रोलिस थ्योरम को। किसको बच्चों? रोलिस थ्योरम को। कैसे वेरीफाई करेंगे? तो रोलिस थ्योरम क्या कहता है? सबसे तो पहले फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए इक्वल टू एफ बी। जैसे हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? तो यह एक एल्जेब्राइक फंक्शन है। क्या बच्चों? एल्जेब्राइक फंक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि एल्जेब्राइक फंक्शन एवरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। क्या होता है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एवरी पॉइंट का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक एल्जेब्राइक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल। तो अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या 0 और 1 के बीच कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होगा? होगा, क्योंकि 0 और 1 तो माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में ही आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स इज ए
एलजेब्राइक फंक्शन, क्या बच्चों, एलजेब्राइक फंक्शन। सो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, क्या बच्चों, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, ये डायरेक्टली लेते हैं, क्लोज इंटरवल 0 to 1। दूसरा बच्चों, इट इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 and 0। क्यों, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक डिफरेंशिएबल है, तो 0 और 1 के बीच में भी डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड कंडीशन क्या होते हैं बच्चों, एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब एफ 0 इक्वल टू एफ 1 होना चाहिए। तो एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है एक्स और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एफ, यहाँ पे क्या लिखे बच्चों, 0, 0 पर वैल्यू फाइंड करते हैं, 0 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा। फिर एफ 1, यहाँ पे क्या लिखे बच्चों, 1, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 इंटू 0 क्या आ जाए बच्चों, 0। तो एफ 0 इक्वल टू एफ 1, इसका मतलब रोलिस थ्योरम अप्लीकेबल होगा। क्या होगा बच्चों, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, एफ 0 इक्वल टू एफ 1, तो यहाँ पे रोलिस थ्योरम अप्लाई होगा। और देखेंगे कि जो रोलिस थ्योरम से हम लोग पॉइंट फाइंड करेंगे वह 0 और 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं, अगर आ जाएगा तो रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, अभी अप्लीकेबल होगा। क्या होगा बच्चों, अप्लीकेबल होगा। हैंस रोलिस थ्योरम इज अप्लीकेबल। अब रोलिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और ये जो सी होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए बच्चों, 0 और 1 के बीच में। एफ डैश सी 0 होगा, लेकिन सी की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो वह 0 और 1 के बीच में आएगा, तभी रोलिस थ्योरम वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एफ डैश सी हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, एफ एक्स यहाँ से मालूम है हम लोग को, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है बच्चों एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 2x, इसका स्क्वायर कर दिया हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स पर क्यूब प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, या एफ एक्स गिवन है। क्या बच्चों, एफ एक्स। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कैसे फाइंड करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, 4x। तो एफ डैश सी जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4c, क्या आ जाए बच्चों, माइनस 4c। तो यहाँ से हो जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4c इक्वल टू 0, माइनस 4c इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, 0। यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं कि c की कोई वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है या नहीं। अगर आ जाएगा तो रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 1 3, ये 3c स्क्वायर माइनस क्या आ जाए बच्चों, ये हो जाएगा 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन है 3c, तो यहाँ पर जाएगा c माइनस 1, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन करते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है क्या आ जाए बच्चों, माइनस। तो इन दोनों ब्रैकेट में c माइनस 1 और 3c और माइनस 1, 3c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की दो वैल्यू जो ऑब्टेंड होंगी, एक c माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक 3c माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से c इक्वल टू 1 और 3c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो c इक्वल टू 1/3। तो c की जो वैल्यू 1/3 ऑब्टेंड हो रही है, कितना बच्चों, 1/3। या किसके बीच में आ रहे हैं, 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, इसलिए रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। क्या है बच्चों, वेरीफाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 66 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 66 गिवन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू साइन पर पावर 4x प्लस कास पर पावर 4x इन 0 to π/2, इन 0 to π/2। तो हमें क्या करना है, इसमें रोलिस थ्योरम वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे बच्चों,
तो रोलिस थ्योरम के लिए ये कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए 0 और 1 के बीच में। तो यह कौन सा फंक्शन है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ए साइन का फंक्शन है और एक कॉस का फंक्शन है। और हम लोग जानते हैं साइन और कॉस एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्यों? क्योंकि साइन का ग्राफ हम लोग जानते हैं ऐसे होता है, क्या होता है? ऐसे होता है। और कास का ग्राफ कैसे होगा बच्चों? कास का जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। तो ये एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन यहाँ पर पावर क्या दे दिया है? 4 दे दिया है। क्या दिया है बच्चों? 4। तो ये एवरी पॉइंट पे अब डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे। देखते हैं 0 और π/4 के बीच में होंगे कि नहीं। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे f' फाइंड करके, क्योंकि अगर केवल साइन प्लस कास रहता या साइन और कॉस तो एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस हो जाता। लेकिन अब ये पावर आ गया है तो ये डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होना नेसेसरी नहीं है। कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल होना नेसेसरी नहीं है। f' जरा फाइंड कर लेते हैं। तो पावर पहले आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? 4 हो जाएगा और ये साइन पर 3x और साइन का डिफरेंशिएशन cos x। पावर पहले आ जाएगा 4, कास पर 3x और कास का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। क्या होगा? माइनस साइन x। तो यहाँ से f' इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या कॉमन कर लेते हैं? यहाँ पे कॉमन हो जाएगा साइन x cos x। कॉमन कर लेंगे तो 4 साइन स्क्वायर x बच जाएगा और माइनस 4 बच जाएगा cos स्क्वायर x बच जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? f' इक्वल टू हो जाएगा साइन x cos x और इंटू क्या लिखेंगे? 4 साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे cos 2a इक्वल टू हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें? माइनस, तो ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ से f' इक्वल टू हो जाएगा एक cos 2a माइनस साइन x cos x। इसे चाहे तो साइन 2x का फॉर्मूला बना सकते हैं 4 और ये cos 2x हो जाएगा। लेकिन हमें फॉर्मूला बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो देख रहे हैं cos x साइन x और cos 2x यह 0 और π/2 के बीच में एवरीवेयर डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि हर जगह डिफरेंशिएबल है 0 और π/2। हेंस 0 और 90 डिग्री के बीच अगर x की वैल्यू कुछ भी ले लें तो f' ऑब्टेंड होगा। इसका मतलब डिफरेंशिएबल होगा। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वह कंटिन्यूअस अवश्य होता है। क्या बच्चों? तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। इसको चाहे तो हम लोग इसको 2 इसके साथ ले लेते हैं -2 और 2 एक इसके 2 साइन x एंड cos x और इसे क्या लिखेंगे? cos 2x। यहाँ से -2 साइन x cos x क्या होता है? साइन 2x और ये क्या होगा? cos 2x। तो 2 साइन 2x cos 2x कितना हो जाएगा? साइन 4x। क्या है बच्चों? साइन 4x। f' इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन 4x। क्या हो जाएगा? माइनस साइन 4x। यह एवरीवेयर डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। डिफरेंशिएबल है तो 0 और π/2 के बीच में हमें देखना था, तो ये डिफरेंशिएबल होगा। अब हम लोग कंडीशन लिख देते हैं। f' क्या आया है? यह है माइनस साइन 4x आया है। अब हम लोग कंडीशन लिखते हैं पहला, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इट इज कॉन्टिन्यूअस। क्या बच्चों? कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2 कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल अभी हम लोग प्रूव किए हैं। इट इज डिफरेंशिएबल इन, किसमें डिफरेंशिएबल बच्चों? डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। और थर्ड वाला कंडीशन देखते हैं हम लोग कि क्या f0 और f π/2 इक्वल है या नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों? f(x) इक्वल टू दिया है साइन पर पावर 4 x
प्लस कास पर पावर 4x। तो यहाँ पे जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं, एफ जीरो इक्वल्स टू साइन पर पावर 4 जीरो प्लस कास पर पावर 4 जीरो। ये जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा और का जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एफ पाई बाई टू, एफ क्या लिखेंगे यहाँ पे पाई बाई टू। तो यहाँ पे साइन पर पावर 4 पाई बाई टू प्लस कास पर पावर 4 पाई बाई टू। यहाँ से क्या हो जाए साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है तो 1 पे पावर 4, कास पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है 0 पर पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। तो चूंकि एफ जीरो की वैल्यू जो है वह एफ पाई बाई टू के इक्वल है, एफ जीरो इक्वल टू एफ पाई बाई टू। तो ये रोलिस थ्योरम के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए रोलिस थ्योरम अप्लीकेबल होगा। अब हम लोग क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, एफ डैश सी इक्वल टू 0 और यहाँ से सी की वैल्यू अगर 0 और पाई बाई टू के बीच ऑब्टेंड हो जा रहा है तो रोलिस थ्योरम वेरीफाई अभी अप्लीकेबल है। वेरीफाई करने के लिए सी की वैल्यू 0 और पाई बाई टू के बीच में ऑब्टेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है यह माइनस साइन 4x है। जब यहाँ पे सी सब्सटीट्यूट करेंगे तो सी हो जाएगा माइनस साइन 4c इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ से लिखेंगे तो 4c एक कब 0 हो सकता है, साइन 4c इक्वल टू 0 हो जाए तो 4c जो होगा या तो 0 होगा या तो पाई होगा या तो 2 पाई होगा, यही हो सकता है। तो अगर 4c इक्वल टू 0 ले लें तो c इक्वल टू 0 तो वह 0 और पाई बाई 2 के बीच में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन 4c इक्वल टू अगर पाई ले लें तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों पाई बाई 4 हो जाएगा, जो कि 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो गया। क्या हो गया बच्चों, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है। क्वेश्चन नंबर 67 गिवन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लॉग 3। वेरीफाई करना है, वेरीफाई रोलिस थ्योरम इन 0 to इन -1 and 1 -1 1। इसमें हमें रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करना है। क्या करना है बच्चों, वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करेंगे, यह लॉगरिथमिक फंक्शन है। क्या बच्चों, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये तो क्लियर है कि लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। क्या बच्चों, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। और ये -1 और 1 के बीच डिफाइंड भी है। क्या -1 भी रख सकते हैं और +1 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो -1 पर भी पॉजिटिव हो जाएगा और +1 पर भी। इसका मतलब इसके बीच में डिफाइंड है, और अगर डिफाइंड है तो मतलब उसके डोमेन में है, और डोमेन में रहेगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्या बच्चों, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं सेकेंड। तो एफ डैश एक्स अगर यहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x² + 2। अगेन हम लोग x² + 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का 2x हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा और a -0 हो जाएगा। तो a हो जाएगा 2x/x² + 2 एफ डैश एक्स। यह एवरी पॉइंट पे डिफाइंड है, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, इरेशनल फंक्शन आ रहा है, x की यहाँ कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, रियल वैल्यू, जिसके लिए इसकी वैल्यू डिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब एफ डैश एक्स डिफाइंड होगा। तो -1 और 1 के बीच में इसको फाइंड कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएबल है। जैसे अगर ये 0 होता है, ये कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। एक्स का स्क्वायर है, निगेटिव नंबर भी रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये जहाँ पर 0 होता है डिनोमिनेटर, वहाँ पे डिफाइंड नहीं होता, लेकिन ये कभी 0 हो ही नहीं सकता है रियल नंबर पे। इसलिए ये पूरा का पूरा जो फंक्शन ऑब्टेंड हो रहा है इसी पॉइंट पे डिफाइंड है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। तो क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन -1 to 1 -1 to 1। ओपन इंटरवल रहेगा। कौन सा बच्चों, ओपन इंटरवल। थर्ड वाला कंडीशन चेक करते हैं।
कि एफ माइनस वन और एफ वन इक्वल है कि नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू है यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लॉग 3 एफ एक्स इक्वल। तो यहाँ पे माइनस वन सब्स्टिट्यूट करते हैं, एफ माइनस वन क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग माइनस वन का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 माइनस लॉग 3 इक्वल टू लॉग 3 माइनस लॉग 3, लॉग 3 माइनस लॉग 3 क्या आ जाए बच्चों 0। नेक्स्ट हम लोग f1 को फाइंड करते हैं। तो जब यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 हुआ था और प्लस 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, वो तो 1 रहेगा ही रहेगा। 1 प्लस 2 माइनस लॉग 3 इक्वल टू ए लॉग 3 माइनस लॉग 3, लॉग 3 माइनस लॉग 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो एफ माइनस वन इक्वल टू एफ वन, ये दोनों भी इक्वल हो गया। इसका मतलब रोलिस थ्योरम अभी अप्लीकेबल है, लेकिन वेरीफाई कब होगा, जब हम लोग एफ डैश सी इक्वल टू 0 से क्या करें बच्चों, एफ डैश सी इक्वल टू 0 से सी की वैल्यू हम लोग -1 और 1 के बीच में ऑब्टेन कर लें। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे हम लोग ऑब्टेन किए हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जब यहाँ सी कर देंगे, एफ डैश सी है, यहाँ सी रखेंगे तो सी और सी हो जाएगा, तो 2c अपान सी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको उधर कर देते हैं तो 2c इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। जो c इक्वल टू 0 है -1 और 1 के बीच में है, इसलिए रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो गया। क्या बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। वेरीफाई करना हमें रोलिस थ्योरम इन -3 to 0, -3 और 0 में रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करना है। क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं दो फंक्शन है, एक एलजेब्रिक है और एक है एक्सपोनेंशियल। कौन सा बच्चों, एक्सपोनेंशियल। दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और एलजेब्रिक फंक्शन भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया है, एक एलजेब्रिक फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक डिफरेंशिएबल के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस भी होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएबल के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस भी होगा। हम लोग ऐसे चेक भी कर लेते हैं, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूटी तो होगी ऐसे कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू इन क्लोज इंटरवल -3 to 0। अब जरा एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, तो उसके पहले एफ एक्स को हम लोग ऐसे फाइंड करें, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ से जब हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो फंक्शन बाहर हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएबल करेंगे माइनस एक्स बाई 2 प्लस ई पर माइनस एक्स बाई 2 डी डी एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस क्या तो 3x। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इसका डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा ई पर माइनस एक्स बाई 2 और माइनस एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन -1, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा। पहले ई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई पर माइनस एक्स बाई 2, फिर पावर का डिफरेंशिएशन तो एक्स का 1 हो जाएगा तो -1/2। अब क्या करेंगे, ई पर माइनस एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा 2x प्लस, इन दोनों में कॉमन है ई पर माइनस एक्स बाई 2, ई पर माइनस एक्स बाई 2 जब कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों, माइनस और एक्स स्क्वायर और प्लस 3x अपान क्या बच जाएगा 2, क्योंकि ये बाहर जा चुका है तो माइनस बच जाएगा 2 बचेगा और प्लस 3x प्लस 3x क्या बचेगा बच्चों प्लस ए एफ डैश।
या ईजी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, क्योंकि एफ की कोई भी वैल्यू यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाए, इसका मतलब -3 और 3 के बीच में डिफरेंशिएबल भी है। क्या बच्चों? डिफरेंशिएबल भी है। हेंस इट इज डिफरेंशिएबल इन -3 to 0। तो दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला f0 इक्वल टू f1 आता है कि नहीं। तो यहाँ से f डैश एक्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। थर्ड वाला कंडीशन है बच्चों कि f0 f-3 और f0 क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। f डैश एक्स यहाँ पे रहने देते हैं, किसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट f-3, यहाँ पे -3 तो यहाँ भी -3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ये 0 हो गया -3/2। तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल 0 हो जाएगा, और यह 0 लेंगे तो यह 0 हो गया तो होल को 0 कर देगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि f-3 इक्वल टू f0। हेंस फंक्शन इज रोलिस थ्योरम इज अप्लीकेबल। अभी अप्लीकेबल हुआ है, और इससे हमें c की वैल्यू अगर -3 और 0 में ऑब्टेंड हो जाए तो रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। मेरे बच्चों वेरीफाई। तो देखते हैं f डैश c इक्वल टू क्या बनाएंगे यहाँ से 0। f डैश c इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे c रख देंगे। यहाँ पे f डैश x है, तो x है तो यहाँ पे x और x है। जब c रखेंगे तो c हो जाएगा e पर -c/2 माइनस c स्क्वायर प्लस 3x/2 और प्लस 2c प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 0 नहीं होगा। तो e पर -c/2, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। 2 एलसीएम ले लेते हैं, -c स्क्वायर हो गए -3c हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c और ये +6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये 0 नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं होता है, तो ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा -c स्क्वायर और प्लस -3 और +4, तो c हो जाएगा और +6 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 को उधर भेज दिए, ई पर -c/2 भी उधर चला गया है, तो -c स्क्वायर और ये +c और +6 फैक्टर करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे कि -6 आ जाए। ये +6 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। सभी लोग फैक्टर करना जानते हैं। c स्क्वायर प्लस 3c माइनस 2c और +6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करते हैं c कॉमन कर लेते हैं। क्या बच्चों c कॉमन करें तो -c + 3 बच जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन करते हैं +2, तो यहाँ -c बचेगा और यहाँ पे +c कॉमन किए +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर जब करेंगे तो c -c + 3 एक ब्रैकेट में और c + 2 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से c इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ से c इक्वल टू -2 होगा। तो ये जो -2 होगा वो किसके किसके बीच में आएगा बच्चों? -3 और 0 के बीच में ही तो आएगा। -3 से बड़ा है और 0 से क्या है छोटा है। इसका मतलब रोलिस थ्योरम वेरीफाई हुआ है बच्चों, वेरीफाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन गिवन है बच्चों। f(x) इक्वल टू √4 माइनस x स्क्वायर इन -2 to 2 वेरीफाई रोलिस थ्योरम। इसको वेरीफाई करना बच्चों, रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे? ये जो है अपने डोमेन में क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? या 0 से बड़ा होना चाहिए। 4 माइनस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्योंकि रूट में है, इसका मतलब x स्क्वायर को उधर कर देते हैं, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x स्क्वायर इधर हो गया, तो 4 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर या x स्क्वायर इज लेस देन 4। तो यहाँ से 4 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी?
जो एक्स होगा इज लेस देन mod 2, जब इसको रूट मिलेंगे तो ए मॉड में आ जाएगा, मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2। जब स्क्वायर हटेगा रूट में आएगा, इसका मतलब -2 से बड़ा होगा एक्स और 2 से क्या होगा, छोटा होगा। इसमें डिफाइंड होगा, इसका डोमेन हो जाएगा क्या बच्चों, डोमेन। तो ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, क्या बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। और ये दिया भी है -2 to 2, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 to 2। डिफरेंशियबिलिटी देख लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे गिवन है, रूट का मतलब क्या हुआ, 4 - एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होगा बच्चों, पावर 1/2। तो जब एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो पावर पहले आ जाएगा, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1/2 - 1। पावर पहले आ गया, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट किए और डी डी एक्स आप 4 - एक्स स्क्वायर, 4 माइनस क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। यहाँ से एफ डैश एक्स जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2 4 - एक्स स्क्वायर पर पावर क्या लिखेंगे, 1/2 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो -1/2, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 -2x। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/4 - एक्स स्क्वायर पर 1/2 और -2x यहाँ पे आ जाएगा। तो यह और यह कैंसिल हो जाएगा, -x/4 - एक्स स्क्वायर। ये होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू -x/√4 - एक्स स्क्वायर। यह अभी ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फॉर एफ डैश एक्स टू बी डिफाइंड, इसके डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, यह न तो 0 होना चाहिए न तो निगेटिव। इसका मतलब 4 - एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर डोमेन के लिए 0 हो सकता था, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आ गया तो 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाए थे, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। तो यहाँ पे मॉड एक्स इज लेस देन √4 या वही मॉड एक्स इज लेस देन 2। तो लिखेंगे -2 से बड़ा होगा एक्स और 2 से, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब -2 और 2 के इक्वल नहीं हो सकता है, -2 और 2 के बीच में होगा। हम लोग जानते हैं रोलिस थ्योरम में डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल में होता है। किसमें होता है बच्चों, ओपन इंटरवल में। कंटिन्यूटी तो क्लोज में होगा, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी किसमें होगा, ओपन इंटरवल में। लिखेंगे दूसरा कंडीशन, इट इज, सेकंड में ही चलना है, इट इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल। क्या लिखेंगे बच्चों, ओपन इंटरवल सॉरी, -2 to 2। कंटिन्यूअस होता है क्लोज में, डिफरेंशिएबल होता है ओपन में। और थर्ड वाला कंडीशन जरा हम लोग देखते हैं, थर्ड वाला कंडीशन क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू √4 - एक्स स्क्वायर है। तो -2, पहले एफ -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 - -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 - 4 इक्वल टू 0। और F2 लेंगे, एक्स के प्लेस पे 2, तो यहाँ भी एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 - 4, अगेन क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों इक्वल भी है, F -2 इक्वल टू F -2 इक्वल टू क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल है। और वेरीफाई करने के लिए एफ डैश की क्या होना चाहिए बच्चों, 0। एफ डैश यहाँ पे मालूम है, एफ डैश एफ और एफ हो जाएगा -4 - 0। यहाँ सी को कितना ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, तो क्या 0 -2 और 2 के बीच में नहीं है सी इक्वल टू 0, और सी इक्वल टू जो 0 -2 और 2 के बीच में है। इसका मतलब रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो गया। क्या बच्चों, वेरीफाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 70 गिवन है बच्चों, डिस्कस द applicability of Rolle's theorem on the function given by।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 माइनस एक्स इफ 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, इफ 1 से बड़ा है एक्स और 2 से क्या है छोटा है। तो कह रहे कि हमें इसकी रोलिस थ्योरम वेरीफाई करना है इसमें कि अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। अप्लीकेबिलिटी चेक करना है क्या बच्चों, अप्लीकेबिलिटी, वेरीफाई नहीं करना है, क्या करना है अप्लीकेबिलिटी। तो देखते हैं जरा ध्यान से, अगर हम लोग देखें तो इसे नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं माइनस इन, यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना, केवल देखने ना अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या होगा 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। ये क्या कह रहे हैं बच्चों, 0 के इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, 1 के इक्वल हो और 0 और 1 के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में। तो तीनों प्लेस पे, यहाँ पे इस पूरे इंटरवल में और 1 पे, इन तीनों जगह पे जो फंक्शन एफ एक्स होगा वह एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है और एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स भी है, लेकिन ये कहाँ पे होगा, यहाँ दोनों इक्वल नहीं होगा, एक ही इक्वल लेना चाहिए। ये गलत छप गया है, एक जगह पे केवल ये देना चाहिए, यहाँ पे जिम कर लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे 3 माइनस एक्स है। अब जो अप्लीकेबल है कि नहीं 1 के लेफ्ट में और राइट में, 0 के लेफ्ट में नहीं है, 2 के राइट में नहीं है, इसका मतलब 1 पे हमें इसकी अप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर यहाँ पे फाइंड करें तो 2x होगा, यहाँ से एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों 2x, और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा -1 होगा, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 रख दें, क्योंकि ये 1 पे चेक करना है, तो 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 और 1 तो यह 2 हो जाएगा। 8x इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड 1 के लेफ्ट में जाएंगे तो डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 2x है, और यहाँ पे जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू तो ये 2 हो जाएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव एक के राइट में जाएंगे तो एफ डैश एक्स जो है -1 है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो अगर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या ये अप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। क्या बच्चों, हेंस रोलिस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, यह अप्लीकेबल नहीं है इसके इस इंटरवल में 0 से लेकर के 2 के बीच में, यह अप्लीकेबल नहीं है, या 1 पे अप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 71, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, सेवेंटी वन दिया हमें